भोपाल हिस्ट्री फोरम के इस नए एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशर किदवाई साहब, रिजवानुद्दीन अंसारी साहब, खालिद गनी साहब, मैं खुद शाहनवाज खान और हमारे कैमरे के पीछे मौजूद हैं मोहम्मद अमान खान। एक तकरीबन एक आध महीने बाद हम आपसे मिल रहे हैं, क्योंकि बीच में कई प्रोग्राम्स वगैरह थे, कुछ ज़ाती लोगों की मसरूफियात थी, इस वजह से हम आप लोगों के बीच में हाजिर नहीं हो सके हैं। और हम पिछले एपिसोड में नवाब शाहजहां बेगम के सिलसिले से बातचीत करते रहे थे और नवाब शाहजहां बेगम के बाद उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम नवाब बनाई गई थी। और अब हम उन नवाब सुल्तान जहां बेगम के ऊपर ही हम लोग इस वक्त आप डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि हमारे जो भी एपिसोड या किताब या यूट्यूब का ये चैनल सिर्फ प्रमाणिक इतिहास के ऊपर ही बनाया जाता है और लिखा गया है। हम दूसरी किताब भी उन प्रमाणिक इतिहास के ऊपर आपके सामने जल्द पेश करेंगे। मेरे पास इस वक्त मौजूद है डॉक्टर रज़िया हामिद साहिबा की किताब, जो नवाब सुल्तान जहां बेगम के ऊपर लिखी गई है। और ये किताब जो है रज़िया बेगम ने अपनी मालूमात के लिहाज से नहीं लिखी है, ये उन्होंने ताजुल इकबाल और सारी किताबें जो छप चुकी हैं, जो रेफरेंसेस ऑलरेडी तकरीबन 100 साल पहले के हैं, उन रेफरेंसेस के साथ ये किताब लिखी गई है। तो मैं आज सबसे पहले कुछ चाहूँगा कि अशर किदवाई साहब बोलें सुल्तान जहां बेगम के सामने, या पहले रिजवानुद्दीन अंसारी साहब जो हैं उनकी पैदाइश वगैरह के सिलसिले में जो है वो बातचीत करेंगे। सुल्तान जहां बेगम साहिबा, जिनका असली नाम जो है अमतुर्रहमान था, वो जब से इब्तिदा हुई उनकी पैदाइश यानी 6 जून 58 को 1858 जब ये आज़ादी की जंग की तकरीबन क्रश हो चुकी थी और तकरीबन ख़त्म हो रही थी, उस वक्त में वो म्यूटिनी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कहते हैं, जिसको हम गदर कहना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि गदर का मतलब होता है केओस है। मैं इसको आज़ादी की जंग ही पहली जंग आज़ादी की करार देता हूँ इसको, है ना। तो वो तकरीबन अब क्रश हो चुकी थी चारों तरफ से, और अब उसके दूसरे नताइज और चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थी, क्योंकि अब अंग्रेज़ों का दौरा और बढ़ गया था, ताकत और बढ़ गई थी, और जितनी चीज़ें थी वो ज़ाहिर बदलती जा रही थी। ऐसे में उस दौरान इन हालात के बीच में शाहजहां बेगम साहिबा हामला थी, और जैसे ही ये हुआ उसके बाद ही इनकी जून के अंदर आते आते इनकी पैदाइश सुल्तान जहां बेगम की हो गई, अमतुर्रहमान उर्फ बाद में इनको सुल्तान जहां खिताब के नाम से यानी सुल्तान जहां के नाम से याद किया जाता है। इनके इब्तदाई दौर क्योंकि सिकंदर बेगम का ख़ास था, इसलिए सिकंदर बेगम ने जैसे ही इनकी सुनी, तो हालांकि ये चौथी नस्ल थी जो लड़कियां पैदा हुई थी, लड़के नहीं हुए थे, उसके बावजूद सिकंदर बेगम साहिबा ने कहा कि मुझे ये लड़की कई लड़कों से ज़्यादा अजीज़ है, और इसके लिए उसी तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा जैसे एक लड़कों की तरह से होता है। और पूरे फतेहगढ़ से इसकी तोपें वगैरह भी चलाई गई बहुत अच्छी तरह, और उसके बाद बहुत से जश्न मनाए गए, छठी का जश्न वगैरह हुआ, फिर बिस्मिल्लाह नशर सेरेमनी वगैरह इनकी कई नस्लें होती रही। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के तौर पे सिकंदर बेगम का असर इनके ऊपर बहुत रहा, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से उनकी जिम्मेदारी खुद ने ले ली थी और पूरी परवरिश की थी, पढ़ाना लिखाना आदाब अखलाक ये सब जो है सब एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो मतलब इतनी स्ट्रांग थी सिकंदर बेगम को। उन्होंने उनके लिए चलना फिरना जाना, कब हवा पे
जो है शाम की हवा वहाँ से जाना, हवाखोरी। सुबह हवाखोरी का है ना, सुबह सुबह के अंदर जो है आपको करबला जाना है और शाम को जो है ये इधर बड़े बाग के साइड ही जाना है। नॉर्दर्न हवा जो है जी। बहुत अच्छी होती है। सर्दियों गर्मियों में दोनों टाइम अलग 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 सब वो इंतजाम देखना, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए पूरे टाइमिंग थे। और जैसे ही थोड़ा सा वो बड़ी हुई तो उनके लिए उस्तादों का इंतज़ाम किया गया। जैसे एक वहीं पे आए थे सैयद मोहम्मद हाफिज सैयद मोहम्मद सूरती साहब, जो उस वक्त पंडित गणपत राय जो है वो उनको मैथ पढ़ाते थे। मैथ्स पढ़ाते थे। कुरान का नाजरा जो पढ़ाया वो हाफिज सूरती साहब ने पढ़ाया। सूरती साहब ने जो है कुरान का नाजरा हम लोगों के खालिद भाई के हम लोगों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते, हम उनसे ताल्लुक़ रखते। लगड़ दादा थे, लगड़दादा थे इनके। इनके नाना लगड़ नाना मेरे लगड़ दादा थे। तो उस वक्त ये हकीकत खान में आन के ठहरे थे। उनकी क़िरत की वजह से शाहजहाँ बेगम ने इनसे कहा कि आप इनको ये दर्स दीजिएगा। तो वो उस सिलसिले में वो भी बढ़ते रहे इनको। अलगर्ज थोड़ा सा रोक रहा हूँ, गालिब को भी इनको पढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा था दिल्ली से। सिकंदर बेगम ने गालिब को सुल्तान जहाँ बेगम को पढ़ाने के लिए दिल्ली से भोपाल तलब किया था, मगर वो जो एक कारूरा पीते थे वो यहाँ अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो भोपाल नहीं आए। तो बहरहाल ये सब इंतज़ाम और उनके हर तरबियत का, तालीम का, घर के हर चीज़ का था। और वो हमेशा अपने साथ ही रखती थी। सिर्फ जब वो दौरे वगैरह पे इधर उधर जाना होता था तभी वो शाहजहाँ बेगम के पास छोड़ती थी। दूसरा एक और चीज़ थी, उस दौर के एतबार से जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो थी वो ख़ुद मलिका नहीं करती थी, बल्कि उनके लिए जैसे कि पुराने ज़माने में है कि एक दाया को रखा जाता था। तो वो दाया का इंतज़ाम भी यहाँ पे किया और उसके लिए उस दाया के खाने पीने का इंतज़ाम जो है कब क्या खाएंगी वो पूरे सिकंदर बेगम उसको कंट्रोल करती थी। और फिर जब ये सब धीरे धीरे वो हालात बेहतर होते चले गए उनके, और इसी तरह से जब बाद में उनके लिए उसका इंतज़ाम हुआ, इनके शादी के जब दौर शुरू हुआ तो उस वक्त में भी इनके लिए पूरा सिकंदर बेगम ने ही ज़्यादातर पूरे सी चीज़ों को अहमद अली खां को चुनाव कर लिया था और बातचीत भी तकरीबन तय कर ही दी थी। खालिद भाई वो ये कौन कौन सी जबान मेरे जो नॉलेज है इसके लिहाज से उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और पश्तो चार ज़बानें जो है वो जानती थी। और कुछ खालिद भाई भी थोड़ा सा आगे बताएं क्या उस ज़माने ये उनको मतलब इन पर कमांड था, क्योंकि उन्होंने पश्तो भी पढ़ी थी। उनको एक उस्ताद थे, पश्तो पढ़ाने वाले भी थे, अरबी पढ़ाने वाले भी थे, उर्दू पढ़ाने वाले भी थे, फ़ारसी से वाकिफ़ थी। और उनकी तरबियत जो जैसे उन्होंने बताया कि सिकंदर जहाँ बेगम की ज़ेर सरपरस्ती, सिकंदर जहाँ बेगम तो ज़ाहिर बात है कि आयरन लेडी थी, जिसको आप कहते हैं आयरन लेडी थी। वो हुकूमत करना भी जानती थी और तरबियत करना भी जानती थी, किस तरीके से कैसे निज़ाम हुकूमत संभाला जाता है। और उस ज़माने में 58-57 जैसे उस हालात में उन्होंने संभाला। इतना ही नहीं, वो सुल्तान जहाँ बेगम को कशीदाकारी सिखाई उन्होंने। मलेशिया से कशीदाकारी, ये आपका नहीं ये दरख्त प्लांट लगाना, दरख्तों की कैसे होती है, गार्डनिंग ये सिखाई कि कैसे किया जाता है, कशीदाकारी, खाना पकाने का तरीका कि खाना किस तरीके से बनाया जाता है, क्या कितने मसाले कैसे मिलाए जाते हैं, ये सब रमज़ान में जो शायद वो पूरी इफ्तारी वगैरह भी वही बनाया करती हाँ, थी। सुल्तान जहाँ बनाती। उनका जो टाइम टेबल था, जो सिलेबस था दिन भर का, उसमें वो ज़रा सा भी उनको ब्रेक नहीं था। हाँ। यानी कि आप सुबह से फजर के बाद से आपकी क्लासेस शुरू हैं कि सबसे पहले कुरान का दर्स, फिर हदीस, और फिर उसके बाद आपकी पूरी मैथ्स वगैरह जो कुछ भी आपको पढ़ना टाइम टेबल जो उनका सेट था वो था। फिर आप नाश्ते के लिए उठेंगी, नाश्ते के बाद फिर आपका ये जितना भी जो होम साइंस वाला क्लासेस हैं वो उनके उसमें कुत्सिया बेगम भी शामिल हुआ करती थी। हाँ। कि भाई कशीदाकारी हो रही है, खाने पक रहा है, कुछ हो रहा है, वो सारी चीजें हैं। इसके अलावा इनको सुनार का काम, कि आप सोना चांदी कैसे परखेंगे, जेवरात कैसे परखेंगे, उसके अलावा जो आजकल पत्थरों की शनाख्त, पत्थरों की शनाख्त की ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है कि भाई आपको किसी ने कुछ भी कर दिया। इसके अलावा जो पटवारी वाला काम है कि जब आप दौरे पे जाएंगी तो आप मिट्टी टेस्ट करके बताते हैं कि कितनी जरखेज है, कितनी फर्टिलाइज, कितनी नहीं। तो ये सारी चीजें भी इनको पूरा उस टाइम पे सिखाई गई थी। सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नानी और पर नानी ने मिलके मतलब मुकम्मल इनको कर दिया था।
सुल्तान जहाँ बेगम को। घरेलू काम और बाहरी काम, हर काम में जो है वो घरेलू काम, बाहरी काम, हर चीज़ से मुकम्मल कर दिया था। मुकम्मल थी, सब कुछ था। तो वो ज़ाहिर है कि उनकी इस सिलसिले को जब आगे बढ़ा तो ज़ाहिर है उनमें एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो उनके अंदर हर तरह से डेवलप हो गई थी, वो हो गई थी। इस सिलसिले को शायद अब आगे बढ़ाने जी हम लोग जो है वो सुल्तान जहाँ बेगम के बचपन के पर बातचीत कर रहे थे कि उनका बचपन किस तरीके से गुजरा, किस तरीके से ट्रेनिंग हुई, और अब हम इसके आगे उनके प्रशासनिक कार्यों, उनके और दूसरे कामों के सिलसिले में बातचीत करेंगे। इसी के साथ अब हम आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। शुक्रिया। और हमारे इस एपिसोड हमारे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए और देखिए भी आप खासतौर से देखिए, और अपनी राय से हमें बताइए कि हम आपको हमारा कौन सा एपिसोड अच्छा लगा या उसमें कुछ कमी रह गई है, या ताकि आगे उसको सही किया जा सके। ये हम सबकी आपसे अपील है।